शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की नाम अपराधों में तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य मानना। सभी 10 नाम अपराधों में ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। सभी वैदिक शास्त्रों में प्रमाणिक गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु कृष्ण कृपा की मूर्तिमान रूप हैं और बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए कृष्ण गुरु के रूप में अपनी कृपा देते हैं। और आचार्य माम विजानयनम नव मान्यत करिचित नाम अर्थ बुद्धि अश्वेत सर्वदेवमयो गुरु। कृष्ण बता रहे हैं कि आचार्य को मेरे समान ही मानो और उनकी अवज्ञा ना करो, अपने साधारण बुद्धि से उनसे द्वेष ना करो। और सभी देवताओं का वो सबमिशन है, सम टोटल ऑफ ऑल द डेमीगॉड्स इज गुरु। तो गुरु को हमें अगर कुछ उनमें बाहरी भौतिक रूप से कोई दोष भी नज़र आते हैं तो उसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी योग्यता, उनका भगवान से प्रमाणिक गुरु हैं तो प्रमाणिक गुरुपरा से संबंध और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको देखना चाहिए। और भक्ति में उनकी किसी भी आज्ञा की हमें अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और गुरु के द्वारा हमें मंत्र प्राप्त होता है। अगर उन गुरु को प्रति हमारी श्रद्धा होगी तभी हम मंत्र को सही ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि वही उन्होंने हमें ये उपहार भेंट की है। और गुरु के साथ साथ गुरु से जो तदीय वस्तु हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ, उनका बेड, उनके चप्पल, उनके वस्त्र, उनके सभी साथ सामान को भी उतनी ही हमें मान सम्मान देना चाहिए। और जब हम पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं या जप करते हैं, से पहले जप करते समय और पूजा करते समय हमेशा गुरु का ध्यान रखें। प्रभुपाद जी के एक शिष्य विष्णुजन स्वामी महाराज जब जप करते थे तो अपने सामने प्रभुपाद के कान की एक बहुत बड़ी फ़ोटो रखते थे। वो जप कर रहे थे प्रभुपाद को सुनाने के लिए कि मैं कितना ध्यानपूर्वक जप कर रहा हूँ। और गुरु जब हमें आदेश देते हैं कि ध्यानपूर्वक जप करें तो गुरु के इस आदेश में ही शक्ति है। अगर इस गुरु के इस आदेश का हम पालन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु के आदेश में शक्ति अपने आप है, तो हम ध्यानपूर्वक जप कर पाएंगे। इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो गुरु को हमेशा, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, गुरु का स्मरण करें और गुरु अपराध के प्रति बचने का हमेशा प्रयास करें। ये तभी होता है जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं जिनकी गुरु में श्रद्धा कम हो। अगर किसी ढंग से हम गुरु की निंदा सुन लें तो हमारी श्रद्धा कम होती है। तो ऐसे असत संग से हम बचें। और कभी तमोगुण या रजोगुण के प्रभाव से हमारे से गुरु के प्रति अपराध होता है तो तुरंत गहरा पश्चाताप करके हम गुरु से क्षमा की याचना करें। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।